नमस्कार। हम हमारे चैनल पर राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों के बारे में पढ़ रहे थे। कोटा प्रजामंडल 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई, लेकिन यह प्रजामंडल राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय नहीं हो पाया। इस कारण पंडित नैनूराम शर्मा, कोटा में राष्ट्रीयता का जनक तथा अभिन्न हरि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक, के प्रयासों से 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1941 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या के पश्चात इसका नेतृत्व अभिन्न हरि के हाथों में आ गया। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल व नित्यानंद द्वारा स्थापित 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। हरि मोहन माथुर एवं ब्रज सुंदर शर्मा ने 1944 में बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। धौलपुर प्रजामंडल 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में धौलपुर में की गई। जैसलमेर प्रजामंडल जैसलमेर में राजनीतिक चेतना का विस्तार सबसे अंत में हुआ, जिसका कारण यहाँ की भौगोलिक दूरी तथा संचार साधनों का अभाव था। जैसलमेर में राजनीतिक चेतना के जन्म का श्रेय शिवशंकर गोपा, सागरमल गोपा तथा रघुनाथ सिंह मेहता को जाता है। रघुनाथ सिंह मेहता ने 1932 ईस्वी में नेशनल माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की, जो बाहर से एक शैक्षिक संस्था लेकिन आंतरिक रूप से क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार प्रसार कर रही थी। इस कारण नेशनल माहेश्वरी युवक मंडल को प्रतिबंधित कर रघुनाथ सिंह पर मुकदमा चलाया गया, जिसे सागरमल गोपा द्वारा रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक में प्रकाशित करवा दिया गया। 1940 ईस्वी में सागरमल गोपा द्वारा जैसलमेर में गुंडाराज नामक एक पुस्तक प्रकाशित करवाई गई। इसकी अन्य पुस्तक आज़ादी के दीवाने थी। 3 पुस्तक जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। महारावल जवाहर सिंह ने इसके विरोध में सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया। 1941 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के अवसर पर रेजिडेंट से अनुमति प्राप्त करके सागरमल गोपा जैसलमेर आए, लेकिन जब 2 माह पश्चात लौटने लगे तब उन्हें पकड़कर 6 वर्ष की सज़ा सुना दी गई। जेल में थानेदार गुमान सिंह के द्वारा इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए तथा 1946 ईस्वी में जेल में मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जला दिया गया। सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से जयनारायण व्यास को जांच अधिकारी नियुक्त किया। 1945 ईस्वी में मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई, मणिशंकर नागर व मोतीलाल ने मिलकर 1943 ईस्वी में की। इस प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को बनाया गया। बांसवाड़ा के महारावल ने इस प्रजामंडल का विरोध किया, परंतु अंत में उसे झुकना पड़ा। 1946 ईस्वी में इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई।
ध्यातव्य रहे, बांसवाड़ा रियासत में 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने 1939 में संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने सेवा संघ के माध्यम से भीलों में जागृति पैदा की। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत डूंगरपुर में सेवा संघ के तत्वाधान में हड़तालें शुरू हुई, जिस कारण सरकार और सेवा संघ के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद 1 अगस्त 1944 ईस्वी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, इन्होंने डूंगरपुर में हस्तलिखित सेवक नामक समाचार पत्र निकाला। शिवलाल कोटड़िया आदि ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या थे। अप्रैल 1946 ईस्वी में डूंगरपुर में राज्य प्रजामंडल का पहला अधिवेशन भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की मांग की। करौली प्रजामंडल। करौली में राजनीतिक चेतना के जन्म का श्रेय करौली राज्य सेवक संघ को जाता है, जिसकी स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई। 1939 ईस्वी त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा तथा कुंवर मदन सिंह के प्रयासों से करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। भरतपुर प्रजामंडल। 1938 ईस्वी में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में रेवाड़ी हरियाणा में किशन लाल जोशी व मास्टर आदित्येंद्र द्वारा इसकी स्थापना की गई। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। प्रतापगढ़ प्रजामंडल। चुन्नी लाल और अमृतलाल पाठक ने 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसी के साथ प्रजामंडल वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।